नमस्कार दोस्तों। बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो भाई डाउ जोन्स में 700 पॉइंट का एक बड़ा झटका देखने को मिला है। अब ये झटका किस तरीके से आया है, ग्लोबल मार्केट में एक तहस नहस मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है, तो देखो ग्लोबल मार्केट में अब एक बड़ा गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो सवाल ये रहेगा कि भाई अब हमारे मार्केट में सोमवार को हमारे बाजार पर क्या चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इंडियन मार्केट नीचे गिरा हुआ है और ऊपर से ग्लोबल मार्केट जो है वो पीछे से और गिरावट कर रहा है। अब सारे रीजन भी है गिरावट के, क्या चीजें है और आने वाले वक्त में क्या चीजें हो सकती है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये देखो डाउ जोन्स में, यहां आप देख सकते हो 690 पॉइंट से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। यहां आप देख सकते हो ये ओवरनाइट में सारा गेम चेंज होता हुआ देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि डाउ जोन्स ही, S&P 500 में अगर आप देखेंगे तो यहां भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट जो है उसमें एक क्रैश का जो मोमेंटम है वो स्टार्ट होना हो चुका है। अब देखो ये जो लेवल टूटे है ना, ये लेवल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूटे है नस्टैक में। यहां ये पॉइंट के ऊपर मत जाना, पर भैया यहां आप देखो 3% के आसपास की गिरावट है। बहुत ही बड़ी मोमेंटम देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है यूएस मार्केट, यहां आप देखो एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट, सारी चीजों में अगर आप निके भी देखेंगे तो निके में भी अगर आप देखें तो 400 पॉइंट का फॉल इधर भी देखने को मिला है। तो सेंटीमेंट काफी खराब देखने को मिला है। अब आपका सवाल आएगा कि भाई गिरावट का जो रीजन है वो रीजन क्या है। ठीक है, तो देखो रीजन है ये, ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज समझाई हुई है कि जॉब रिपोर्ट का डाटा आने वाला है और ये डाटा जो है उसके ऊपर FOMC जो है, फेड जो है, वो पूरे तरीके से नजर रखेगा और ये चीजें मार्केट के ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगी। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम का जो डाटा आने वाला था वो डाटा में एक्सपेक्टेड कितना था, ये देखो 2,18,000 जॉबलेस डाटा एक्सपेक्टेड था। ठीक है, और एक्चुअल कितना आया है देखो यहां 2 लाख के आसपास का एक डाटा आया है और ये जो प्रीवियस डाटा था वो 2,11,000 था। ठीक है, तो अब इसमें आपको मैं समझाऊं ये चीजें बेसिकली है क्या। तो देखो प्रीवियस जो डाटा था ना उसमें लग रहा था कि जॉबलेस जो क्लेम आएगा, ठीक है, वो 2,11,000 आया था। ठीक है, अब लोगों को लग रहा था कि अब वो बढ़ के 2,18,000 आएगा, मतलब मार्केट में ऑलरेडी एक सेंटीमेंट जो है, ठीक है, वो और ज्यादा बुरा डाटा आएगा। ऐसा लोगों को लग रहा था कि यूएस मार्केट में ये जो डाटा है वो जॉबलेस है, वो जॉबलेस और ज्यादा होगी, इतना क्लेम आएगा। अब चीजें क्या हुई, ये डाटा आया भैया इतना, मतलब यहां से जो एक्सपेक्टेड था ना उससे कम आया। तो आप पूछोगे भाई ये तो अच्छी बात है। भाई नहीं, अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज है, ठीक है, पर मार्केट के लिए वो नेगेटिव न्यूज है। क्यों? क्योंकि आगे उसको फेड का एक बड़ा जजमेंट है वो आएगा। अब वो क्या करेंगे, पावेल चाचा एक ही चीज देखेंगे, भाई इकोनॉमी तो ग्रोइंग मोड में है। ठीक है, आप जो जॉबलेस क्लेम का डाटा सोच रहे हो उससे तो कम जॉबलेस क्लेम का डाटा आया है। ठीक है, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो ये चीजें क्या करेगी भाई, ये चीजें करेगी भाई, देखो 700 पॉइंट का एक झटका मार दिया मार्केट ने। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड जो था उससे अलग डाटा आया, पहली चीज, और जो इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज रहती थी उस तरीके का डाटा है। जॉबलेस क्लेम का घटना वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है पर मार्केट के लिए अभी नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट जो है ना वो इकोनॉमी से मेल नहीं खा रहा है, समझो। तो उसकी वजह से जो फेड है वो अगला जो डिसीजन है वो अटपटा ले सकता है। अब इसी वजह से मार्केट में खबर आ चुकी कि मजबूत रोजगार रिपोर्ट ने फेड के ब्याज दर में कटौती के रास्ते पर संदेह पैदा कर दिया है।
संदेह पैदा कर दिया, मतलब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या हो सकता है। ठीक है, अब इन्हीं चीजों के चलते अब आप देखो मार्केट में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो ये अभी है ना, ये ग्लोबल मार्केट के ऊपर चला गया है। ठीक है, और ग्लोबल में आपको पता है किस तरीके का झटका चलता है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस सैटरडे संडे को भी बताया था कि भैया हमारे घर का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है, और अगर हमारे घर का झगड़ा शांत होता है ना तो हमारा इंडिया के हालात अभी ऐसा है, पड़ोसी के घर में अगर झगड़ा हो जाता है तो हमारे घर में युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, पड़ोसी के घर में अगर झगड़ा होगा तो हमारे घर में झगड़ा हो जाता है। इस टाइप का अभी हमारे इंडिया मार्केट का सीनेरियो है, मतलब यूएस मार्केट में कुछ भी दिक्कत आएगी ना, बस एक ही पॉइंट मिल जाएगा, मार्केट गिर जाएगा। पर चढ़ने के लिए अभी बहुत सारे रीजन चाहिए मार्केट को, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजों को मार्केट फैक्टर इन कर रहा है। अब देखो जब हमने थर्सडे को एक्सपायरी के दिन मैंने जो आपको एनालिसिस करवाया था, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक लेवल बता दिया था 49,400 का। मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के नीचे जाएगा ना मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आएगा, गिरावट आएगी। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा जैसे ही मार्केट नीचे गया वन बाय वन सारे लेवल तोड़ता हुआ नीचे की साइड गया। बैंक निफ्टी में सारे जो डाटा रहते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। मेरा ओरिजिनल ऑफिशियल टेलीग्राम का जो लिंक रहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, पर ओरिजिनल से जुड़ना, हमारे नाम से काफी लोगों ने फेक टेलीग्राम चैनल बना के रखे हैं, तो उससे थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, तो देखो यहाँ आपको सारी चीजें फ्री में मिलेगी। लेवल टू लेवल किस तरीके से चलता है मार्केट, यहाँ आप देखो मैंने आपको बताया 23,600 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक बुल्स अभी सावधान रहे। और देखो मार्केट को उठाया और एग्जैक्ट 23,600 तक ले जाएगा। 10:30 बजे बताया था, यहाँ आप देख सकते हो 2-2:30 बजे के बाद अगर आप देखेंगे मार्केट कंटिन्यूसली वहीं से मार्केट घुमा है, तो यहीं से ट्रैपिंग हुई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए ना, देखो मार्केट में आप देखो मैंने आपको ये लेवल भी बताया था। ठीक है, कि अब जो फ्रेश सेलिंग जो है वो इस लेवल के नीचे आएगा और 49,000 के नीचे रहे तब तक एग्रेसिव शॉर्ट करने से बचे। ठीक है, तो इसके नीचे फ्रेश सेलिंग आएगी, मैंने आपको बताया था। और जैसे ही मार्केट ने उस लेवल को काटा, देखो भैया किस तरीके का मोमेंटम आया है। ठीक है, मतलब अगर लेवल कटा ना तो बाजार फटा। ठीक है, तो ये पावर है लेवल की। और अगर आपको ऐसे ही फ्री लेवल्स चाहिए तो मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको मंडे को भी आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा, लेवल टू लेवल समझाया जाएगा कि कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और ये रखा है आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम है, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहली चीज जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट दिख रही है वो ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। यहां से उठा है, उसके बाद होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहां से एक रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ने फिर से ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहां एक टॉप बना के मार्केट कंटिन्यूसली इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, ये एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं समझा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा शांति से समझ लेना, क्योंकि अब अगले हफ्ते आपका पूरा एक कच्चा चिट्ठा जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहली चीज वीकली, ये जो प्रीवियस कैंडल है ना बस उसी को देखो, और किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है, पिछले हिस्ट्री को देखने की जरूरत नहीं है। बस ये कैंडल जो है, ये कैंडल, उस कैंडल को ऑब्जर्वेशन करना, मैं जो आपके सामने रख रहा हूं उसको आपको थोड़ा समझना होगा। ठीक है, अब देखो आपके सामने कुछ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उस ड्राइंग के ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, देखो यहां से मैं एक लाइन खींची। ठीक है, पहली चीज, अब आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हुई होगी। अब ये पिक्चर कौन सी क्लियर हुई भाई, मार्केट में एक 26,000 के आसपास का एक टॉप बनाया। ठीक है, दूसरा टॉप 1,000 पॉइंट के आसपास दूसरा टॉप बनाया। ठीक है, ये दूसरा टॉप इधर बनाया। अब 1,000 पॉइंट के आसपास यहां एक तीसरा टॉप बनाया, यहां एक टॉप बना, यहां बना। अब ये जो वीकली है ना, यहां जो टॉप बना है वो एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं हुआ है। ये पहली चीज देखो, यहां प्राइस एक्शन जो है
वो आपको मेल खाता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब चीजें क्या है, यहाँ जो पुल बैक आया ना, ये जो पुल बैक आया है, इधर से जो पुल बैक आया, वो पुल बैक यहां तक सक्षम था मार्केट को टच करवाने के लिए। पर ये जो पुल बैक आया, वो पुल बैक इतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए वीकली में यहां तक मार्केट नेगेटिव मोमेंटम किया। ठीक है, पहली चीज। अब यहां एक और चीज मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो यहां से मैं थोड़ा, ये अभी भी वीकली टाइम फ्रेम ही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। देखो अब मैं आपके सामने एक चीज और ड्रॉ कर रहा हूं, ये है 5/8/2024 का लो। ठीक है, अब उसको मैंने यहां तक रखा है, ये चीज ध्यान रखना। ये कौन सा लो है वो भी हम देख लेते हैं, 18 तारीख 11 मंथ का। ठीक है, नवंबर सीरीज का 18 तारीख। ठीक है, अब इसके बीच में एक चीज आपको क्लियर हुई होगी गाइस, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। यहां जो टॉप बना, ये टॉप और ये टॉप, ठीक है, और ये जो है ना बॉटम, ये जो डिप है, उस डिप के ऊपर अगर आप नजर करेंगे तो जब जब मार्केट इधर आया है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश आया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम आया है। ठीक है, इधर से इधर से, और जब जब यहां आया है, मार्केट का एक अपर साइड का जो टॉप है, वो टॉप टच करवाने की ट्राई करी गई है। तो चीजें ऐसी है, देखो अभी भी मार्केट के पास ये जो स्पेस बचा है, ये स्पेस अभी भी मार्केट के सामने पेंडिंग है। ठीक है, ये पेंडिंग है, समझ रहे हो। तो ये कौन सी रेंज के आसपास आ रहा है, तो मैं सबसे पहले आपको समझा दूं कि वो 22,800 के आसपास का एक रेंज निकल के आ रहा है, 22,800 22,900। ठीक है, तो अभी कितने पॉइंट दूर है निफ्टी, तो निफ्टी दूर है, आप समझ लो, कैलकुलेट कर लो, 500 से मोस्टली 600 पॉइंट। कितने, 500 पॉइंट से 600 पॉइंट का एक यहां एक गैप है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे ले, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो निफ्टी में अब सारा जो खेल है वो मोस्टली 600 पॉइंट का है। क्यों है भाई, लॉजिक के साथ सिखा रहा हूं, समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, देखो इसके आसपास गया तो बुल्स आएंगे, पहली चीज कंट्रोल लेने तो आएंगे। ठीक है, अब यहां नहीं आ पाए ना, अगर वो नाकाम रहे, पुल बैक किया, अगर वो नाकाम भी रहे, अगर इस लेवल को काट दिया ना, इस लेवल को, तो इसके नीचे सीधी जो विंडो है वो 22,000 की ओपन हो सकती है। ये चीज ध्यान रखना। थोड़ा अगर लोगों को पसंद ना आए तो वो अलग चीज है, पर हिस्ट्री चेक कर लो भाई, मेरे सारे वीडियो चेक कर लो, हर एक वीकली एनालिसिस चेक कर लो, जो जो बोला है वो हुआ है। ठीक है, जब ये पुल बैक वीकली एनालिसिस पे ये कैंडल बनी थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि जब तक इसको नहीं निकलता है तब तक बाइंग का मोमेंटम नहीं है। अभी भी एक बाउंस आएगा, वो ट्रैपिंग में कन्वर्ट होगा, और वो हुआ है। ठीक है, तो जो लोग जानते हैं वो मानते हैं। अब देखो ये चीज ध्यान रखना, पहला एक 600 पॉइंट का मूव नीचे की साइड, ये पेंडिंग है, मतलब पेंडिंग मतलब मैं ऐसा नहीं कहता मंडे को ही सीधा खुल जाएगा, पर नीचे की इतनी जगह पड़ी है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, जब तक मार्केट 24,000 को नहीं काटता है, तब तक चांसेस बनेंगे कि वो इस लेवल को 22,800 22,900 को दर्शन करे। ठीक, वहां देखना पड़ेगा होल्ड करते हैं कि नहीं। अगर उसको ब्रेक कर दिया ना, तो भाई सीधा 22,000 का फिर एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा, और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर फिर से बिगड़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखो तेजी के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बता दूं। ठीक है, नीट एंड क्लीन, बहुत ही सरल शब्दों में समझा रहा हूं। ये जो रेंज है ना, ये रेंज मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, इस रेंज के ऊपर निफ्टी को रहना पड़ेगा। इसको ब्रेक करता है, ठीक है, इसको ब्रेक करे तो मार्केट में जो बुल्स है वो फिर से कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेंगे। तब तक मार्केट में अभी भी एग्रेसिव जाना जाना रिस्की है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, अगर मार्केट इस लो को काटता है तो यहाँ से ये जो विंडो है वो ओपन हो सकती है, यहाँ से बुल्स जो है वो उठाने की ट्राई कर सकते हैं। अगर वो नाकाम रहता है इस रेंज के आसपास, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर का
ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसके बाद मार्केट में 22,000 का जो लेवल है उसका दर्शन होने में देरी नहीं लगेगी। तो मार्केट खड़ा है बीच में, ऊपर भी 500 पॉइंट है इंपॉर्टेंट और नीचे भी 500 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। अब जिस साइड का 500 पॉइंट निकालेगा डायरेक्शन उस टाइप का चला जाएगा। अब इसी को हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो ये आपके सामने डेली टाइम फ्रेम है। अब आप ही देखो देखो किस तरीके का है, चीजें आपके सामने है। यहां से मार्केट को उठाया है, उसके बाद नीचे लाया गया है, उसके बाद फिर से लाया गया है, अब यहां तक फिर बाउंस और उसके बाद इधर तक इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब मार्केट में ये जो रेंज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बुल्स उठाने की ट्राई कर सकते हैं। पर अभी भी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। जब तक मार्केट 24,000 का लेवल जो है वो सस्टेन नहीं करता है, 24,000 और 24,300, ये जो दो लेवल है इसको सस्टेन नहीं करता है, तब तक जो बुल्स है, ठीक है, उसको अलर्ट रहना है। क्या रहना है? अलर्ट रहना है। तब तक मार्केट में ट्रैप होगा, ये चीज ध्यान रखना। असली अब जो ट्रैपिंग है वो नीचे की साइड बनेगी, क्योंकि इस सपोर्ट लेवल के पास अगर मार्केट में बाउंस करवाना है तो कहीं ना कहीं बियर्स को ट्रैप करना पड़ेगा, ठीक है। बियर्स को क्या करना पड़ेगा? ट्रैप करना पड़ेगा। मतलब वो सोचेंगे मार्केट नीचे बहुत ही तेजी से जाएगा, और अगर वो रिवर्स डाटा बनवाने के बाद दूसरे दिन रिवर्स करवा देते हैं तभी बियर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, और ये जो रिवर्सल है वो एसएल हिट होने से पहले नहीं जा सकता, ठीक है। ये चीज सिखा रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना। हमेशा एक बड़ा सपोर्ट लेवल के पास पहले स्टॉप लॉसेस क्रिएट करवाए जाते हैं। देखो यहां होल्ड करवाया मार्केट, ठीक है, यहां बने एसएल, स्टॉप लॉसेस बने बियर्स के, ठीक है, और सीधा एक बड़ा कैंडल के साथ मार्केट वन वे चला गया, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर आप देखो, हिस्ट्री चेक करके देख लो, यहां भी आपको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां से डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कंटिन्यूसली मार्केट में रिजेक्शन चल रहा था, यहां स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो चुके थे, एक ही झटके में बड़ी कैंडल बुल्स ने बना दी। क्यों? क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉसेस पेंडिंग होते, ठीक है। इसको जैसे ट्रिगर किया मार्केट गैप अप करके चला गया। तो अब चीजें यहां यही स्ट्रक्चर दोहराता है कि नहीं, अभी इस रेंज के आसपास हमें वॉच आउट करना है। अगर ज्यादा स्टॉप लॉसेस क्रिएट होंगे तो अगर उनको रिवर्स करवा देंगे ना, एक ही झटके में अगर कोई बड़ी कैंडल बनती है तभी हम भरोसा कर सकते हैं, वरना भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है, पहली चीज। और डाटा जो रहता है वो डाटा मैं टेलीग्राम पे डेफिनेटली शेयर करता रहता हूं, उसको आपको ज्वाइन कर ही लेना है। अब देखिए यहाँ एक और मामला है, उस मामले को समझ लेना, इसमें आपका डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। देखो ये है सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स में थोड़ा अटपटा मामला है। क्यों है? देखो अवरली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे ना, 4 अवरली टाइम फ्रेम, अवरली टाइम फ्रेम, यहां आपको एक सपोर्ट लाइन देखने को मिलेगा, और यहां का जो कैंडल बन रहा है ना, इस कैंडल के ऊपर थोड़ा नजर करो, ठीक है। ये 3 कैंडल के ऊपर नजर करो, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो पहले यहां बना हैमर, ठीक है, हैमर बना, ट्रेंड नेगेटिव था, हैमर बनाने के बाद यहां से पॉजिटिव करने की ट्राई करी गई, ठीक है। दूसरी बार अगर आप देखेंगे यहां एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया गया। क्या बनाया गया? डोजी। देखो सर, सर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये चीजें ना मैं आपको सिखाने के साथ साथ कर रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा समझना, सीखना। सिर्फ एनालिसिस देखने से कुछ नहीं होता। अगर आपको मैं लॉजिक नहीं सिखाया तो मैं आपको लॉजिक के साथ सिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां डोजी बनाई, डोजी के बाद फिर से मार्केट को रिवर्स करवाने की ट्राई करिए, ठीक है। अब यहां देखो ये जो कैंडल है ना, ठीक है, ये यहां भी सेम क्लोजिंग से पहले पहले की एक कैंडल अगर आप देखेंगे, यहां भी एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया गया है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि इसमें क्या चीजें महत्वपूर्ण है, क्या सोचना है हमें कि क्या कोई गड़बड़ चल रही है मार्केट में। देखो हर बार इन लोगों ने डोजी बनाया ना, इस लो को होल्ड करने की ट्राई करी गई है। हर बार जब जब सपोर्ट लेवल के ऊपर ये स्ट्रक्चर बना है तो इस लो को होल्ड करने की ट्राई करी गई है। तो अब बुल्स के पास 77,000 ये जो लो बना है ना, इस लो को बहुत ही ज्यादा सीरियस लेना पड़ेगा। इस लो के नीचे गया तो ये जो स्ट्रक्चर पहले से चला आ रहा है उस स्ट्रक्चर को वो मार्केट ब्रेक कर देगा, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखना। अब हम थोड़ा डीप जाते हैं, इसको वीकली के ऊपर करेंगे ना। देखो ये वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है, ये वीकली कैंडल्स है। वीकली कैंडल का जो लो बना है वो आप देखो, यहाँ बियरिश एनगल्फिंग बना, ये है बियरिश एनगल्फिंग। उसके बाद ये जो कैंडल बनी वो इनसाइड कैंडल बनी, ठीक है, ये भी एक डोजी टाइप का ही ऑलमोस्ट कैंडल था, ये भी आप देख लो, ठीक है, इंडिसेसिव कैंडल है पर ग्रीन था, ठीक है, अपर साइड में सेलिंग था, नीचे से बाइंग था, पर क्लोजिंग बुलिश थी। अब ये जो क्लोजिंग आई, ये एक यहां सेलर का एरिया आ चुका, ये जो एरिया बना ना ये सेलर का फील हुआ, देखो ये जो एरिया बना वो सेलर का फील हुआ है, ठीक है, तो मतलब उन्होंने फिल कर दिया है। अब ये जो चीज है, ये लो बना है, ये लो बना है और ये लो बना है। अब इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे जाता है तो सेंसेक्स में दिक्कत है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो अब मार्केट में 78,000 का लेवल, सेंसेक्स में 78,000 का लेवल बुल्स को कैसे भी करके बचाना पड़ेगा, तभी मार्केट में जो बाउंस है उसको कुछ मतलब रहेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मार्केट खड़ा है 77,370 के आसपास, मतलब अब समझ लो 700 पॉइंट के आसपास दूर है, ठीक है। तो जब तक 700 पॉइंट नहीं काटता है सेंसेक्स, अभी भी थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। और नीचे की साइड ये ट्रेंड लाइन निकलता है, ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है, देख लो भाई क्या चीज है। अगर मार्केट इस रेंज को काट देता है तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है। अब मार्केट में इस रेंज को रिवर्स करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करता है तभी जो बुल्स है वो आ सकता है। तब तक यहाँ इसके नीचे है, मार्केट अलर्ट मोड में है, ठीक है। एक सेंसेक्स जो है वो इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है कंपेयर टू निफ्टी, ये चीज ध्यान रखना। अब ये जो है ना, ये आपके सामने मैंने वीकली टाइम फ्रेम रखा है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सीखना गाइस, ठीक है, सीखो समझो, उसको इम्प्लीमेंट करो ताकि आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहां से पहली चीज ये, यहां से एक रेजिस्टेंस लाइन इधर आ रहा था, ठीक है। दूसरी तरफ अब हम नीचे का ही सोचेंगे क्योंकि अभी अपर साइड का तो काफी दूर है। तो यहां से ये जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, ठीक है, इसको आप देखो। अब देखो यहाँ कुछ आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ जो चीजें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, 2 ही मिनट लूंगा पर इसमें आपको सीखने को काफी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। देखो अब आपको क्या देखना है कि अभी यहां से अक्टूबर सीरीज से मार्केट यहां से बाउंस किया, फिर उठा, फिर यहां जुलाई सीरीज के पहले पहले मार्केट बाउंस हुआ, यहां से उठा, उसके बाद अब मार्केट 2025 में आया है जनवरी सीरीज में, ठीक है। तो आप देखो इसके टाइम पीरियड में मार्केट इस टाइप का कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद मोमेंटम करता है। अब यहां जब जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आया था ना, मार्केट ब्रेक नहीं किया था, ठीक है, हर एक वीकली क्लोजिंग के ऊपर बाइंग मोमेंटम आया था, पर इस वीकली क्लोजिंग के ऊपर क्या आया है, सेलिंग मोमेंटम आया है, देखिए सेलिंग मोमेंटम आया है, ठीक है। ये जो कैंडल है, ठीक है, इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग, ठीक है, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो यहां मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एक रेंज है ना, इस रेंज के ऊपर थोड़ा दिमाग रखो। मार्केट की जहां क्लोजिंग है, मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किया है इस रेंज के आसपास, इस रेंज के नीचे गया है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, और इस रेंज के ऊपर गया है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग है। मतलब यहां क्या है, डिमांड और सप्लाई जोन है, ज्यादा से ज्यादा डिमांड सप्लाई जोन इसके बीच में है। कौन सी रेंज है, 47,400 से लेके 48,900 तक, ठीक है। इसके बीच में डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। मतलब डिमांड भी ज्यादा है, सप्लाई भी ज्यादा है, मतलब वॉलेटिलिटी तेजी से बनेगी। तो अब यहां इसके बीच में बहुत ही ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। तो अब देखो वीकली एनालिसिस में आपको मैं अगले हफ्ते का एक ही चीज बता देता हूं। अब 50,000 का जो लेवल है ना, ये लेवल, इसको बुल्स जब तक इंटेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक
अलर्ट रहना है, ठीक है। दूसरी चीज, इसके नीचे एक चीज ध्यान रखना, यहां जब तक मार्केट नहीं आता ट्रेंड चेंज नहीं होगा, पहली चीज। और 49,000 का जो लेवल है उसको कैसे भी करके होल्ड करना पड़ेगा अगले हफ्ते। अगर उसको नाकाम रहता है तो यहां से विंडो ओपन होगी 47,500 की। पॉइंट्स आप गिन लेना कितने लंबे पॉइंट्स है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 49,000 के लेवल को अगले हफ्ते अगर मार्केट अचीव नहीं करता है, जितना होल्ड करे उतना अच्छा। जितना इसके नीचे रहेगा विंडो एक और ओपन हो जाएगी, 47,500 तक की विंडो ओपन हो सकती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। दो ही मेजर लेवल है, 49,000 और 50,000 ट्रेंड को चेंज करने के लिए बैंक निफ्टी में। जब तक मार्केट इसको होल्ड नहीं करता है, ट्रेंड जो है वो नेगेटिव रहेगा। इसको होल्ड करने के बाद ही जो ट्रेंड है वो फिर से इस टाइप का कंटिन्यूएशन में आता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफी नीट एंड क्लीन तरीके से समझाया है। अब देखो एक और चीज मैं बता देता हूँ, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री रहता है। हमारे नाम से काफ़ी लोगों ने फेक टेलीग्राम चैनल बना के रखे हैं, उसमें आप ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद आपको मैसेज जाएंगे, वो कुछ ना कुछ आपके साथ फ्रॉड कर लेंगे, ठीक है, पैसे मांगेंगे। ये सब चीज़ों से दूर रहो तो अच्छा है। ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है। फ्री का है, जो ऑफिशियल है, ओरिजिनल है, उसी से जुड़ना है, क्योंकि वहाँ जो क्वालिटी मिलेगी वो आपको पेड में भी नहीं मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। पैसा दे के ज्वाइन करने से बेटर है यहाँ फ्री में थोड़ा लर्निंग करो, फिर आपकी मर्जी है, आपको जहाँ जाना है जाओ, ठीक है। वहाँ कोई भी एक चवन्नी भी आपको देनी नहीं है, ठीक है। जिसका लिंक रहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। यहाँ तक देख लिया है, लाइक करना भूल गए हो तो दबा देना अंगूठा, शेयर कर देना अपने ट्रेडिंग रिलेटेड ग्रुप में, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी एजुकेशन मिल पाए। और पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके जाना भाई, ऐसी लर्निंग आपको हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।